अच्छा कोई वतन नहीं है मेरे वतन से अच्छा, कोई वतन नहीं है मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है मेरे वतन से अच्छा, कोई वतन नहीं है। सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है। देखिए हमारे यजमान श्री गर्भ से फूल गए अभी वतन का नाम। यही तो होता है ना, जब अपनी बात आती है कोई ना तो बड़ा गर्व होता है। जब हमें भी कोई भगवान की बातें बताता है तो बड़ा आनंद आता है। ठीक ऐसे ही जब शिक्षा दीक्षा उसी की हुई है तो हो भी क्यों। तो आइए, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई वतन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा। बोले भारत माता की। इस देश जैसी गंगा जमुना कहीं न होगी, इस देश जैसे गंगा यमुना कहीं न होगी। इस देश जैसी गंगा यमुना कहीं न होगी। इस देश जैसे गंगा यमुना कहीं न होगी। वेदों में कोई ऐसी रचना कहीं न होगी, वेदों में ऐसी कोई रचना कहीं न होगी। किसी और देश में तो, किसी और देश में तो ऐसी पवन नहीं है, किसी और देश में तो ऐसी पवन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा। बोले राष्ट्र माता की, भारत माता की।
देखिए, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। कौन कौन मानता है स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं आप लोग? तो स्वतंत्रता से ताली तो बजाइए। आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ा रखा हाथों को आपके, ऐसे बंद रखिए हाथ हैं? ऐसे हाथों को जकड़ा थोड़ी है, खोलिए ये। इस सरजमी पे आए गुणवान कैसे कैसे, 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 कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कभी तानसेन जैसे, कभी कालिदास जैसे, कवि तानसेन जैसे, कवि कालिदास जैसे, कभी तानसेन जैसे, कभी कालिदास जैसे, किसी और देश में तो, किसी और देश में तो, किसी और देश में तो, किसी और देश में तो ऐसे रतन नहीं है, किसी और देश में तो ऐसे रतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से बोले भारत माता की। है राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, है राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है। अन्य सब भूमियां भोग भूमि है, पर ये भारत की भूमि योग की भूमि है। इसीलिए यहाँ राम आए, इसीलिए कृष्ण आए। है राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, है राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, पैदा यहाँ हुई थी ऐसी महान हस्ती, पैदा यहाँ हुई ऐसी महान हस्ती, मुझे नाज है वतन पर, 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 झूठी लगन नहीं है, मुझे नाज है वतन पर, झूठी लगन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से
जहां में सारे जहां में कोई वतन नहीं है मेरे वतन से अच्छा, 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 मेरे वतन से अच्छा, मेरे वतन से अच्छा। बोलिए भारत माता की जय। राष्ट्र माता की जय हो। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। इसे उजागर कर लीजिए दिल में। कभी कभी हम भटक जाते हैं मार्ग से और कह देते हैं कि जो हमारे देश है, तो यह जो हमारे देश है, ये दो चीज छू पता चलो को ने ऐसे रतन कहीं प्राप्त नहीं होंगे। यहाँ गंगा है, यहाँ यमुना है, यहाँ सरयू है, यहाँ राम अवतार लेते हैं, यहाँ कृष्ण आते हैं। तो आइए प्रवेश करें इस दिव्य अमृत में। शिवा सताम महामाया योग निद्रा जगन्मयी ताम त्वाम नमामि परमाम जगत धात्रीम महेश्वरी। नमस्कार किया दक्ष ने उन भगवती को, और तब मां भगवती जब जन्म लेकर के आई तो तब दक्ष ने ब्रह्मा जी और आदि ऋषियों के माध्यम से मां का नाम रखा उमा। बोले उमा भवानी की। और शुक्ल पक्ष में जैसे शशि अर्थात चंद्रमा बढ़ते हैं, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला घटते रहती है और शुक्ल पक्ष में बढ़ती रहती है। तो शुक्ल पक्ष की भांति माता स्नेह धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक बार नारद जी का प्रवेश होता है। दक्ष ने नारद जी से कहा कि आप मेरी पुत्री का जन्म पत्रिका देख करके मेरी पुत्री की बताइए कि इसे क्या करना चाहिए। तब नारद जी ने दक्ष सुता को भगवान शिव के लिए तपस्या करने हेतु प्रेरित किया और तब वह उमा भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए, वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करने लगी। और उमा ने कहीं वन में जाकर के तपस्या नहीं की, घर पर रहकर ही तपस्या की। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आश्विन का महीना, आश्विन का महीना प्रारंभ हुआ। मां सुंदर भगवान शिव की मूर्तियां बनाती, पूजन करती, नंदा व्रत का पालन किया। आश्विन के मास में उमा ने सुंदर गुड़ और चावल और पश्चात नमक से महादेव का पूजन किया। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कार्तिक का मास आया, तब उमा ने चतुर्दशी में सुंदर पुए बनाए। क्या बनाए? पुए। और पुओं से
फिर भगवान को नैवेद्य अर्पित किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मार्गशीर्ष का मास आया, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, जौ, तिल और अक्षतों से माता ने भगवान महादेव के लिंगत स्वरूप में पूजन प्रारंभ किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पश्चात आया पवित्र, जिस मास में हम और आप बैठ कर के इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, वो पवित्र पावन माघ का मास आया। और माघी पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ होती है। कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष हों, बहुत से जन हमारे पास लेकर के आते हैं कुंडली, तो माघी पूर्णिमासी में भगवान महादेव को रात्रि में पूजन अर्चन करके उन दोषों से आप मुक्त हो सकते हैं। एक साथ सबकी कुंडली बता दी। माघी पूर्णिमा आने वाली है। तो माता बैठी माघ की पूर्णिमा में, रात्रि में जागरण किया मां ने। बड़ा महत्व है उसका। उस दिन जागरण करके जो महादेव से मन से इच्छित, मन से जुड़े हुए फलों को प्राप्त करना चाहता है, वो इस दिन भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करे, दिया जलाए और तब महादेव के सन्मुख बैठ कर के कीर्तन जप करे, उनके नाम का कीर्तन करे। कुछ ना आता हो, शिवाय नमः सांब सदाशिव, उसकी मन में जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करेंगे महादेव। तो मां बैठी, पूर्णमासी का सुंदर दिन, तब मां ने रात्रि भर जागरण किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम माघ मास बीता शिवाय। और माघ मास बीतने के बाद पावन फाल्गुन का मास आया। मां ने फाल्गुन की चतुर्दशी से फिर रात्रि में जागरण कर बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन प्रारंभ करना शुरू किया। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बिल्व पत्र को महादेव पर सदैव अधोमुख चढ़ाना चाहिए। जो कोमल हिस्सा होता है ना, उसे सदैव नीचे को करा जाता है। और पीछे एक बिल्व पत्र की गांठ होती है, उस गांठ को सदैव तोड़ लेना चाहिए। उसकी पूजा की विधि है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये बिल्व पत्र है, नमः शिवाय। तो इसे ऐसे चढ़ाना है भगवान, समझ रहे? ये ऐसे नहीं चढ़ेगा, ऐसे चढ़ेगा। और ये पीछे गांठ है, इसे तोड़ दो। सुबह ही रख लिया था मैंने, मुझे पता था आज बताना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली बता देंगे, जैसे विज्ञान में होता है ना। तो ऐसे आप तो समझ गए, हाँ। और जो पीछे गांठ है उसे तोड़ देना है। और जितना पवित्र पत्ता होगा, जितना कटा पटा ना हो, तो उतना उचित रहेगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले। फाल्गुन का मास माता का जागरण और बिल्व पत्र से पूजन में चला गया। पश्चात आया पवित्र और चैत्र का मास। तब चैत्र चतुर्दशी से पुनः मां ने
पूजन प्रारंभ करते हैं और वैशाख के मास तक इसी प्रकार नित्य जागरण करते हुए बिल्व पत्रों से भगवान का पूजन किया। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और फिर आया वैशाख। वैशाख में भी आई तृतीया तिथि, माने गौ माता के दुग्ध से, और उसमें तिल डाल करके हम लोग भी जब अभिषेक करें दुग्ध से तो उसमें थोड़ा सा तिल मिला लें, उसमें तिल डाल लें और तब उनका अभिषेक करें। वैशाख का मास आया और वैशाख के मास में मैया ने सुंदर गौ माता का दुग्ध लेकर के उसमें तिल और चावल डाल करके उससे स्नान कराया। हम भी याद रखें जब भगवान के मंदिर में अभिषेक करने के लिए आए और दुग्ध से अभिषेक हो तो उसमें तिल मिला लें। न